किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, जैविक खेती का मुख्य आयाम वर्मी कंपोस्ट खाद। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कौन कौन सी फसलों में करने से कितना बेनिफिट होता है और कौन सी फसलों में कितना उपयोग करना चाहिए। किसान साथियों, जहाँ तक हम देखते हैं कि अफीम की खेती जहाँ भी होती है, अफीम की खेती में इस वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करने से उसकी पैदावार में बहुत इजाफा होता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स, सब्जियों की क्रॉप में वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करने से उनकी फसल में पैदावार तो बढ़ती है, उसके साथ साथ उनके फलों में भी चमकदार बनते हैं और पैदावार में इजाफा होता है। इसके अलावा जो अपन केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसका इसमें उपयोग नहीं करना होता है। इस प्रकार किसान साथियों, वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाया जाता है और इसमें कितनी लागत आती है, कितना खर्चा आता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदना है तो नीचे स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं उनमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसान मित्रों, जैविक खेती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वर्मी कंपोस्ट खाद की हमें हमारे खेतों में प्रयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। साथियों, लगातार हमारे द्वारा रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों और हर्बिसाइड का प्रयोग करने से हमारे खेतों की मिट्टी कठोर हो चुकी है, हमारे खेतों की पैदावार क्षमता कम हो चुकी है, हमारे मिट्टी की उर्वरकता क्षमता खत्म हो चुकी हैं। इसके साथ ही हमारे खेतों में पाए जाने वाले, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो चुके हैं। इसी कारण हमारी फसलों में पैदावार क्षमता कम हो चुकी हैं, साथ ही हमारी फसलों में रोग रोधक क्षमता भी कम हो चुकी हैं। इसी कारण हमें वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ रही है। साथियों, अब जानते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद के लाभ व महत्व के बारे में। किसान मित्रों, वर्मी कंपोस्ट खाद में गोबर खाद की तुलना में 7 गुना नाइट्रोजन, 11 गुना फास्फोरस, 14 गुना पोटास, 3 गुना कैल्शियम व 3 गुना मैग्नीशियम तथा अनेक सूक्ष्म पोषक तत्व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा केचुआ भूमि में एंजाइम्स, विटामिन, एमिनो एसिड व हुमस का निर्माण करते हैं, जिससे भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। वर्मी कंपोस्ट खाद में बदबू नहीं आती हैं तथा मक्खी मच्छर भी पैदा नहीं होते हैं। केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट खाद में भूमि की पैदावार क्षमता बढ़ाने की क्षमता होती है, भूमि में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, भूमि का तापमान नियंत्रित रखता है तथा भूमि का वायु संचार अच्छा बना रहता है। वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करने से खेतों में खरपतवार कम उगते हैं तथा पौधों में रोग रोधक क्षमता बढ़ जाती है। खेतों में वर्मी कंपोस्ट खाद के प्रयोग से दीमक का प्रकोप देखने में नहीं मिलता है। केंचुओं के मल में पैराट्रॉपिक झिल्ली होती हैं जो जमीन से धूल कणों को चिपकाकर जमीन का वाष्पीकरण होने से रोकती हैं। इसके साथ ही साथियों, एक बार उपयोग करने पर 2 से 3 फसलों तक पोषक तत्वों की उपलब्धता बनी रहती हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद में 2.5 से 3% नाइट्रोजन, 1.5 से 2% फास्फोरस, वहीं 1.5 से 2% पोटास पाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से भूमि में लाभदायक जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से वाले खेतों में अलग अलग फसलों में उत्पादन में 25 से 300% तक वृद्धि देखने में मिलती है। इसका खेतों में उपयोग करने से भूमि उपजाऊ व भुरभुरी बनती हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद के उपयोग से फसल उत्पादन की गुणवत्ता तथा स्वाद में भी बढ़ोतरी होती है। किसान मित्रों, अध्ययनों से पता चला है कि वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्व साधारण गोबर की खाद की तुलना में अधिक होते हैं। साथ ही पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एंटीबायोटिक जो एक्टिनोमाइसिटी से प्राप्त होता है, इस खाद में 8 गुना ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब किसान मित्रों, जो किसान अगर आप केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको केचुओं की प्रजाति एवं उनके जीवन चक्र की जानकारी होना आवश्यक है। साथियों, केचुए द्विलिंगी होते हैं, अर्थात एक ही शरीर में नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। द्विलिंगी होने के बावजूद भी केचुओं में निषेचन 2 केचुओं के मिलन से ही संभव हो पाता है, क्योंकि इनके शरीर में नर तथा मादा जननांग दूर दूर स्थित होते हैं और नर शुक्राणु व मादा शुक्राणु के परिपक्व होने का समय भी अलग अलग होता है। संभोग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद केचुए कोकून बनाते हैं। कोकून का निर्माण लगभग 6 घंटों में पूर्ण हो जाता है। केचुए लगभग 30 से 45 दिन में वयस्क हो जाते हैं और प्रजनन करने शुरू हो जाते हैं। एक केचुआ लगभग 17 से
25 कोकून बनाता है और एक कोकून से औसतन 3 से 4 केंचुओं का जन्म होता है। मिट्टी व कचरे में रहकर दिन में औसतन 20 बार ऊपर से नीचे एवं नीचे से ऊपर आते हैं। केंचुओं में मैथुन प्रक्रिया लगभग 1 घंटे तक चलती है। केंचुआ प्रतिदिन अपने वजन का लगभग 5 गुना कचरा गोबर खाता है। लगभग 1 किलो केंचुए 1000 केंचुए 4 से 5 किलो गोबर व कचरा प्रतिदिन खा जाते हैं। केंचुए के शरीर में 85% पानी पाया जाता है। एक केंचुए से एक वर्ष में अनुकूल परिस्थितियों में 5000 से 7000 केंचुए पैदा हो जाते हैं। अब किसान साथियों, केंचुओं की प्रजातियाँ। भारतीय परिस्थितियों में वर्मी कंपोस्ट के लिए 2 किस्में सर्वोत्तम पाई जाती हैं, आइसेनिया फोर्टिडा और यूडिलस यूजिनी। आइसेनिया फोर्टिडा को रेड वर्म भी कहते हैं। उत्तरी भारत में ज़्यादातर इसे ही पाला जाता है। यह लाल भूरे एवं बैंगनी रंग का होता है। इसकी उत्पादन क्षमता काफ़ी अधिक तथा रखरखाव आसान होता है। यह उच्च तापमान को भी सहन कर सकता है तथा यह शीघ्र वृद्धि करते हैं। यह 30 से 45 दिन में वयस्क हो जाते हैं और प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। दूसरी वैरायटी है यूडिलस यूजिनी। इसका उपयोग अधिकतर दक्षिणी भारत में किया जाता है। कम उच्च तापमान के साथ साथ यह उच्च तापमान भी सहन कर सकता है। साथियों, अगर आपको केंचुए और वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदना है तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क अवश्य करें। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए छायादार स्थान की आवश्यकता होती है तथा यह स्थान सामान्य स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए ताकि बारिश का पानी हमारी बेड़ों पर ना आए। अच्छी गुणवत्ता की केंचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियाँ वर्मी बेड बनाई जाती हैं। प्रत्येक क्यारी बेड की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर एवं ऊंचाई 30 से 50 सेंटीमीटर रखें। लंबाई आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती हैं। इस प्रकार 100 वर्ग मीटर स्थान में लगभग 90 बेड्स बनाई जा सकती हैं। क्यारियों को तेज धूप व वर्षा से बचाने और केंचुओं की तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने हेतु छप्पर बनाएं और चारों ओर बोरियों की टाट से छाया रखें तथा बेड़ों के ऊपर बोरी की टाट बिछा देवे। क्यारियों को भरने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां, घास, सब्जी, फलों के छिलके, गोबर आदि विघटितशील कार्बनिक पदार्थों का चुनाव करना चाहिए। कभी भी ताज़ा गोबर का सीधे ही क्यारियों में नहीं डालना चाहिए क्योंकि गोबर की गर्मी से केंचुए मर जाते हैं। इसीलिए गोबर को पहले अलग ढेर करके 10 से 15 दिन तक पानी का छिड़काव करके ठंडा करें। उसके बाद ही आप इसको बेड़ों में उपयोग में लेवें। अधगले कचरे को क्यारियों में 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर लिया जाता है। फिर ठंडा गोबर डालकर उसमें केंचुए छोड़ देते हैं और पानी का छिड़काव करके क्यारियों में बोरियों से ढक देते हैं। इस प्रकार 1 टन कचरे गोबर से 0.6 से 0.7 टन वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है। साथियों, इस प्रकार वर्मी कंपोस्ट खाद 45 से 60 दिन में तैयार हो जाता है। जब खाद तैयार हो जाता है तो नमी कम कर देवे तथा ऊपर से खाद को हटा लेवे। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। वर्मी बेड को ताज़े गोबर का उपयोग ना करें क्योंकि ताज़े गोबर में गर्मी अधिक होती है जिससे केंचुए मर जाते हैं। वर्मी बेड़ों में तेज धूप ना पड़े, इसके लिए छाया की उचित व्यवस्था करें। कचरे में से कांच के टुकड़े, पत्थर, प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि को छांट लेवे। केंचुओं को चिड़ियों, दीमक, चींटियों आदि के सीधे प्रकोप से बचाने के लिए क्यारियों को बोरियों से अवश्य ढकें। केंचुओं के अधिक उत्पादन के लिए नमी 30 से 35% तथा खाद के अधिक उत्पादन के लिए नमी 20 से 30% तक रखें। केंचुओं के अधिक उत्पादन हेतु बेड पर केंचुआ छोड़ने के समय 50 ml मट्ठा यानी कि छाछ व 500 ग्राम गुड़ को 5 से 10 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रत्येक बेड में छिड़काव करें। साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।